जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार में जब तक कोई आंदोलन ना हो, जब तक कोई प्रदर्शन ना हो, तब तक कोई बहाली पूरी नहीं होती या बहाली निकाली नहीं आती। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो है बीएसएससी सीजीएल 3 यानी कि सचिवालय सहायक की जो बहाली को लेकर जो रिक्तियाँ पड़ी हैं, उसको लेकर फिर से मांग उठी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि बिहार सरकार की परेशानी बढ़ाएंगे सचिवालय के कर्मचारी, रिक्त पदों पर बहाली समेत मनवाना चाहते हैं कई मांगे। तो देखिए, सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनकी भी कुछ मांगे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं कि रिक्त पदे हैं जो पड़े हुए बिहार सचिवालय सहायक के, उसे भी जो है भरा जाए, और भी अन्य मांगे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर बिहार सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और महासचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि मानव श्रृंखला बनाने के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सचिवालय का कामकाज भी बाधित किया जा सकता है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर कि जो उनकी मांगे हैं, अगर वो मांगे नहीं मानी गई तो उसको लेकर जो है सचिवालय का कामकाज भी बाधित किया जा सकता है। तो ये खबरें जो है दैनिक जागरण के ई कंटेंट आज जो है 6 तारीख का इसमें दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में सचिवालय सेवा संघ के कर्मचारी लंबे अरसे बाद सड़क पर उतर रहे हैं। मुख्य मांग पद नाम में परिवर्तन की है। सरकार से करार हुआ था कि सचिवालय सहायकों का पद नाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी किया जाएगा। तो देखिए, जो है यहाँ पर कि बहुत दिनों के बाद जो है सचिवालय सेवा संघ के जो कर्मचारी हैं वो जो है सड़क पर उतरेंगे। और यहाँ देखिए मांग क्या है कि मांग यहाँ पर पहले से करार हो चुका था सरकार से, जिसमें सचिवालय सहायक का नाम बदलकर जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी करना था। तो यहाँ पर सचिवालय सहायक पहले नाम था और उसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी करना था, लेकिन ये करार होने के बाद भी अब तक नहीं हो पाया है। और 2 अक्टूबर को उपवास के जरिए आंदोलन की सांकेतिक शुरुआत हुई थी। तो देखिए, गर्दनी बाग में जो है उपवास हुआ था, छोटी सी सांकेतिक शुरुआत थी, लेकिन 23 से 26 नवंबर तक मुख्य सचिवालय में मानव श्रृंखला बनाकर आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होगा। तो देखिए, डेट भी यहाँ पर अनाउंस है कि 23 से 26 नवंबर तक जो मेन सचिवालय पटना का, वहाँ पर जो है ह्यूमन चेन यानी कि मानव श्रृंखला बनाया जाएगा और आंदोलन का ये दूसरा चरण शुरू होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि क्या क्या मांगे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देख लीजिए, मांगे नहीं माने जाने पर दी है काम बाधित करने की चेतावनी। तो बिहार सचिवालय संघ सेवा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार और महासचिव प्रशांत कुमार ने बताया कि मानव श्रृंखला बनाने के बाद भी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सचिवालय का कामकाज भी बाधित किया जा सकता है। इसकी जवाबदेही सरकार की होगी। संघ ने कहा कि केंद्रीय वेतनमान लागू होने के साथ ही सहायकों के पद नाम में भी परिवर्तन की मांग हो रही है। और सिद्धांत रूप में देखा जाए तो सरकार भी सहमत हुई थी, लेकिन इसे अधिसूचित नहीं किया गया है। केंद्र सहित अन्य राज्यों ने केंद्रीय वेतनमान लागू होने के साथ ही उनका पद नाम बदल दिया। तो देखिए, कुछ मांगे जो है केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिहार सरकार में मानने की बात कही गई थी, लेकिन ये अभी तक मांग इनकी पूरी नहीं हुई है। और देख सकते हैं यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर सचिवालय सहायक के रिक्त पदों पर बहाली करने की मांग जो है उठाई गई है। तो संघ का जो सबसे मुख्य मांग में एक और मांग है कि सचिवालय में विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों पर सीधी बहाली के और प्रोन्नति के जरिए जो पद है उसे भरे जाए। यानी कि बीएसएससी सीजीएल 3 के जरिए जो बहाली आने वाली है, जिसका जो अखबार में बराबर न्यूज़ आते रहता है, तो वो सीधी बहाली है। और जो यहाँ पर प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन के जरिए जो वैकेंसी है उसे भी फिल करने की बात इन लोगों ने उठाई है। और सचिवालय सहायकों के 4000 स्वीकृत पद हैं, यानी कि जो सचिवालय सहायक हैं उनका टोटल जो है 4000 पद है टोटल। और उसमें भी देखिए यहाँ पर 24 पद रिक्त हैं, यानी कि 24 पद नहीं, यहाँ पर 2400 पद होगा। दोस्तों, यहाँ पर गलत जो है इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। तो 2400 पद रिक्त हैं। इसी तरह प्रोन्नति के जरिए भरे जाने वाले पद की संख्या भी बहुत बड़ी संख्या में है। और तो यहाँ देख सकते हैं संयुक्त सचिव एवं अवर सचिव के रिक्त पदों पर संविदा पर बहाली काम चलाया जा रहा है और अवकाश प्राप्त अधिकारियों को संविदा के आधार पर बहाल किया जा रहा है। तो जैसा कि आपने यहाँ देखा लास्ट में कि संयुक्त सचिव हो, अवर सचिव हो, इनका संविदा के स्तर पर बहाली किया जा रहा है, जबकि इन्हें सीधी भर्ती या प्रमोशन के जरिए इनका जो है कराना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर संविदा के जरिए बहाली करके इनसे काम लिया जा रहा है। और इसके अलावा देखिए, जो कह सकते हैं कि जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें भी संविदा पे जो है बुला लिया जा रहा है और काम करवाया जा रहा है, जबकि कोई बहाली नहीं निकाल रही। क्योंकि बहाली निकालने से क्या होता है कि जो बेरोजगार छात्र पढ़ाई कर रहे थे दोनों से, उनको रोजगार का मौका मिलता है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, जिनको पेंशन मिल रहा है, उन्हें भी बुलाकर, यानी कि पेंशन का वो तो लाभ उठा ही रहे, साथ में उन्हें फिर से संविदा पे बुलाकर
जो कुछ भी पैसा हो लेकिन संविदा पर उनको बुला करके उनको काम करवाया जा रहा है। इसे जो है बेरोजगारों का हक छीना जा रहा है। तो इसको लेकर यहाँ पर देख सकते हैं कि 23 से लेकर 26 नवंबर के बीच में ये लोग एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। तो देखिए बीएसएससी सीजीएल 3 की बात करें या बीएसएससी इंटर लेवल की जो बात करें तो दोनों बहाली ऐसी हो चुकी। एक बहाली तो आए हुए 2014 हो गई, आज 7 साल के ऊपर होने वाली है। ये भी बहाली को कंप्लीट कराने के लिए छात्र बार बार जो है आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही बीएसएससी सीजीएल 3 में भी वही हालत है कि यहाँ पर नई बहाली निकालने को लेकर जो है कर्मचारी संघ जो है वो बार बार आवाज़ उठा रहा है कि जल्द से जल्द जो बहाली है वो की जाए। तो देखिए बहाली कराने से देखिए इनका सबसे महत्वपूर्ण मांग इसलिए है क्योंकि जो ऑलरेडी कर्मचारी हो उन पे ज़्यादा वर्क प्रेशर हो रहा है अभी की तारीख में, क्योंकि कर्मचारियों की कमी है। तो जो कर्मचारी पहले से अवेलेबल हैं, जो 14 में जो बहाली आई थी वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको वर्क प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो काम 2 आदमी मिलकर कर सकते तो उसे 1 आदमी से करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार से वो लोग चाहते हैं कि नए जो अधिकारी हैं, जो नए सहायक होंगे सचिवालय सहायक, उनकी बहाली कराकर जो है सचिवालय के अंदर में जो है काम को जो है अच्छे ढंग से करवाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें मांगे हैं। अब देखिए कब तक ये जो है नई बहाली आ पाती है, क्या ये बिहार पंचायत चुनाव के बाद आती है या अगले साल ही जो है छात्रों को इस नई बहाली का मुंह देखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।